ड्राइंग रूम में किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, किसी का। समझ रहे हो आप? घर में जहां पर भी आपने मंदिर बनाया है वहां पर गुरु का, धर्म का, भक्ति का, मैत्री का एक जगह के ऊपर वो सारी चीज आप रख दीजिए। और कभी भी साउथ के अलावा, दक्षिण दिशा के अलावा कोई भी दिशा में शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो आपको शुभ फल नहीं देता है। पूछो क्यों? मैं जो भी आपको बताऊंगा वो 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है। और दूसरे नंबर के अंदर जिनके पूरे घर में, इसने यहाँ पर कोई महाराज का फोटो लगा दिया, यहाँ पर गुरु महाराज का लगा दिया, कोई कैलेंडर लगा दिया, ये फोटो नहीं है, ये जीवित एनर्जी है। आप भगवान की तस्वीर लगा रहे हो मतलब ये साक्षात भगवान है। या तस्वीर मानते हो भाई? पहले भगत से नक्की करो, आप साक्षात शत्रुंजय का फोटो मानते हो तो उनको शत्रुंजय मानते हो या मानते हो ये 50 रुपए की तस्वीर है? क्या मान रहे हो? तो साक्षात भगवान की आराधना जैसे मंदिर में कर रहे हो और उनके सामने गाली गलौज, नीचा बोलना, कोई भी गलत काम करना, वो वही है जो सारी नेगेटिव एनर्जी। घर के अंदर हमेशा हेवी वेट शत्रुंजय महातीर्थ यानी एक पहाड़ है। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? तो हमेशा हेवी वेट साउथ के अलावा कोई भी दिशा में नहीं चलता है। उत्तर में रखोगे तो अच्छी अच्छी चीज आना बंद हो जाएगी, वेस्ट में रखोगे तो ग्रोथ नहीं होगा, पूर्व में आप रखोगे तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कट हो जाएगा। अब ऐसा बोलने लग जाओगे हमने बहुत धर्म किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और कितने सारे हजारों लोग ये ओपनली बोलते हैं कि तूने इतना धर्म किया, क्या मिला तुझे? बोलते हैं सब लोग। हम सही को जानते नहीं है और दुकानों में से लेकर आकर के रख देते हैं। तो आज आपको घर में जाकर के शानदार, बड़ा छोटा जैसा भी आपको अच्छा लगे, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर में इतना सुकून क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो किया है। कोई भी आपको मंदिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, वहां मंदिर में तो वहां तक बात बताई है कि भगवान की दृष्टि भी बाहर निकलनी चाहिए। तो घर के मंदिर को, नियम को जानिए। साउथ के अंदर दक्षिण दिशा में शत्रुंजय का फोटो रखना है, उत्तर में, पूर्व में या ईशान में बढ़िया सा आपको मंदिर बनाना है। और जितनी कम हो सके या तो जितनी चीज आप ला रहे हो उनकी 15 दिन में, महीने में एक बार छोटी सी पूजा पाठ, जाप, आराधना, साधना करनी है। आइए गाथा नंबर 18। 3 चीजें, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और उसके ऊपर भी बात आती है जबरदस्त कोटि का कर्म। पुण्य का काम है आपके सामने 32 हाथ के भगवान को हाजिर करना, लेकिन उसको खाने के लिए हाथ तो मुझे भी यहाँ से कोला लेना पड़ेगा और मुंह तक रखना पड़ेगा। कर्म पुरुषार्थ, एक समय के अंदर ऐसा बताया गया है कि 1 मिनट के अंदर ऑल ओवर भारत के अंदर सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। कोई नरेंद्र मोदी बनता है, कोई नरेंद्र नाम का दूध वाला बनता है, कोई नरेंद्र नाम के थर्ड व्यक्ति बनता है। जितना ज्यादा प्रारब्ध, पुरुषार्थ, पुण्य के साथ आप करते हो अवश्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। गाथा नंबर 18 खास मम्मियों को करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे बच्चे इतने सारे सवाल पूछते, इतने सारे सवाल पूछते हैं धर्म के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हमको पता नहीं होने के कारण हम चुप हो जाते हैं। और हमारे मन में भी लगभग 99% लोगों तो मुझे आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा।
आपको कल का मैं चमत्कार बताऊंगा, आपकी जमीन के नीचे से पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगी। संकल्प की क्या ताकत है। कल गुरुवार था, आप सभी लोगों ने संकल्प किया होगा, मैंने भी संकल्प किया कि मैं इतना दिल से ये 13 दिन की शिविर करा रहा हूँ। प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से करा रहा हूँ तो इसका व्याप्त पूरे विश्व पे फैलना चाहिए और नए नए लोग जुड़ने चाहिए। कल एक व्यक्ति का फोन आता है और सामने से विनती करता है, गुरुजी आप बंबई आइए, 13 दिन की सारी शिविर का जितना भी खर्चा हो करने के लिए मैं तैयार हूं। कल की प्रार्थना, कल 1 बजे हम लोगों ने प्रार्थना की और रात को करीबन 6 से 7 बजे जितना भी खर्चा होगा, मैंने उनको यही बोला कि आप आकाश में बोल दीजिए भगवान को, जगह भी मिल जाएगी और सारी व्यवस्था भी हो जाएगी। आखिरी बात, यहाँ पर हमारे अंबाजी के भी बेटे हैं, इनकी भी भावना है बहुत जल्दी वैशाख महीने के अंदर अंबाजी के अंदर भी इनकी भावधारा से 1 दिन का शिविर वो पूरी तरह से आयोजन करने वाले। लंदन से कौन आए? लंदन से लंदन वाले आज नहीं आए हैं, 2 दिन से वो बहन आ रहे हैं और कल ही उन्होंने हमारे स्टाफ को बोला है, गुरुदेव आगामी हमारी शिविर बहुत जल्दी, उनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है, गुरुजी सारी तैयारियां कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं मेरी ओर से देने के लिए तैयार हूं। लंदन के सारे लोगों को हम जल्दी से जल्दी इस भक्ति की भावधारा में जोड़ना चाहते हैं। ये इजी हो रहा है, किसी को बुला बुला के पर्सनल मीटिंग टॉक करके जो आयोजन करे तो हजारों जगह पे हो जाए। गाथा नंबर 18, हाथ ऐसे रखिए। गाथा नंबर 18, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, ऐसा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे बिना काम के हजारों सवाल को निकाल दो और दुनिया के लोगों के बारे में सोचना भी छोड़ दो। आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या कर सकते हो। आपको सिद्धि चाहिए तो जैसे गुरु महाराज ने बोला है, आपके पास जो भी धन है 50% धन धर्म में लगा दो, आपके साथ भी अमेजिंग चमत्कार 100% हो सकते हैं। लेकिन कुछ करोगे नहीं, कोई एक्शन नहीं लोगे तो जैसे आप जीते थे, सुबह में नाश्ता किया, खाना खाए, सो गए, अंतिम जीवन के अंदर बीमारी ने शरीर को जकड़ लिया और वो पूरी जिंदगी का कमाया हुआ धन हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो गया। 18वीं गाथा, धर्म ध्यान के अंदर स्थिर। आपका बेटा बेटी अलग अलग धर्म के अंदर चले गए, कोई किसी को हिंदू गमता है, किसी को मानवता गमती है, लेकिन आपको दुख होता है कि भाई मुझे तो इसको भगवान का भक्त बनाना है, उनको एक गाथा का पानी करके पिलाइए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए, नित्योदयं दलितमोऽहमन्धकारं गम्यं नराहो वदनस्य नवारिदानां विभ्राजते काव्यमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपो त्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं नमो बिल्वटिवत्ताणम्, ओम नमो भगवती जय विजय मोय मोय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये गाथा बहुत ही प्रभावशाली। ऐसे मुट्ठी करना, सभी लोग मुट्ठी कीजिए। कभी भी आपको नजर लग जाए, कभी आपके साथ ऐसा अनहोनी हो या ऐसी कोई जगह से आप जाकर के आए, आपका शरीर भारी भारी हो जाए या आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरे पे बहुत हावी हो रहा है, अब मैं क्या करूं। नकारात्मक एनर्जी का, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है,
और नकारात्मक एनर्जी कल लेके आना कपूर सब लोग। कल शनिवार है, हाथ ऐसे रखिए, मस्तक के ऊपर ऐसे घुमाइए सभी लोग, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे। हमारे भीतर ये गाथा तो हमारी नजर जो है, हमारे जो विचार जो कमजोर हो चुके हैं, भगवान को शासन को पाने वाला श्रावक कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। भोजन के अंदर बार बार बाल आता है, नजर लगने का सिम्टम्स। आप खाना खाने के लिए बैठेंगे तो आपकी जीभ के ऊपर कोई टेस्ट नहीं आएगा। आपको नजर लगी है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसका पता कैसे करोगे? आप जैसे ही दीपक को प्रगटाओगे दिया बुझ जाएगा। प्रार्थना में मन नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स, सारे जो लक्षण हैं वो नजर लगने के हैं। और उसी के लिए गाथा नंबर 19, सर्व प्रकार की पर विद्या, भाग्यहीनता। आपको लग रहा है कि मैं वर्षों से 10,000 ही कमा रहा हूं, वर्षों से 25,000 ही कमा रहा हूं, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, भाग्य का अभ्युदय नहीं हो रहा है। आपकी शक्ति को समझने वाले लोग आपके करीब नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए गाथा नंबर 19 ऐसे याद रखिए, स्लोली स्लोली। किम सर्वरीषु ससिनानि युष्मन्मुखे रुदलिते निष्पन्नशालि ओम ह्रीम हरम नो विचाराणम ओम राम नीम रूम रो एक सरी वसट नमः स्वाहा। अद्भुत ऐसा मंगलकारी विधान और सबसे बड़ी पावरफुल चीज, अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइंट नहीं किया है तो खास ये ज्वाइंट कर ले। और बहुत जल्दी हम एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम है गर्भ संस्करण। एक व्यक्ति का मैं 13वीं तारीख को परिचय कराऊंगा और गुरु भगवंत ने जो ध्यान की प्रक्रिया अलग अलग आचार्य दिनकर नाम का स्तोत्र ग्रंथ 16 संस्कार और उसके अंदर बताया है कि कैसे हम वस्तुपाल, तेजपाल, पेथड़सा, भामासा उत्तम संतान का समाज के अंदर पूरी तरह से गर्भाधान संस्कार और उसके अंदर लोगस का ध्यान, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कमर है पीछे पीछे हाथ लगाइए सभी लोग बराबर नीचे, वहां पर 3.5 हाथों के अंदर एक नाग सर्प जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, वो बहुत सारी चीजों में वर्क करती है। हाथ आगे ले दीजिए, जैसे ऊर्जा का उत्थान करना हो, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये कुंडलिनी शक्ति काम करती है। दूसरे नंबर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें तो हम सुनते हैं लेकिन उनके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहां पर भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जितनी ज्यादा जागृत होगी, कोशिश करें आप नए जैनों को बनाएं, लेकिन नए जैन नहीं बना सकते तो आज ये पुस्तक का फोटो, ये 20वीं गाथा का फोटो लेकर के आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है, आप लोगों को रिंगटोन मिल गई, कल की मोबाइल की रिंगटोन आपके फोन में आ गई, लगा दिया आप लोगों ने कि बाकी है? कल सबको वही लगाना है और 21 दिन तक वही रखना है। उसके अंदर जो हमने तानपुरा है, वायोलेट है, फ्लूट है, उनके जो शब्द है, दिन में 5, 7, 10 बार जब आप बजाएंगे, सबसे पहले आप अपना आभार मानो। 4 धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, फिर प्रभु को धन्यवाद,
माता पिता को धन्यवाद, और आखिरी उसमें एक वर्ड से है जो बार बार बोलिए, स्वयं को भी धन्यवाद। गाथा नंबर 20। विश्व के अंदर आपके द्वारा जितने भी नए परिणीते या जिनकी शादी को 5 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं, आईवीएफ दुनिया भर की सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आंखें बंद कर दीजिए सभी लोग। प्रभु जिन जिन लोग हैं जो मां बनना चाहते हैं, जो जैन शासन को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी के घरों के अंदर उत्तम पुत्र रत्न, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, जैन शासन जाजल्यमान बने, अद्भुत मुनि आए, दुनिया भर के उत्तम जो श्रावक श्राविका का जो चरित्र है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं से हमारा जैन समाज खचोखच खूब बढ़ रहा है। हमने 40 करोड़ जैनों 50 करोड़ जैनों की बातें तो सुनी थी, पुनः इसी तरह से जैन शासन का अभ्युदय काल, जैन शासन का समृद्धि काल का शुभारंभ, भक्तामर स्तोत्र की 20वीं गाथा सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। ज्ञानम यथा दैवीवादिकृता तेजस्फुरन् नैवं दुःखाज सकले। जो भी महिला मां बनना चाहती है, पेट के ऊपर हाथ रखिए और ऐसा भाव कीजिए कि मैं साक्षात मरुदेवी माता बन चुकी हूँ, मैं 24 तीर्थंकर भगवंत की माता बन चुकी हूँ। और सौराष्ट्र के अंदर तो एक अद्भुत श्लोक है, जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तो रेंजे वांजनी मत गुमाविस नूर। इस भक्तामर को समझने के बाद 20वीं गाथा मुझे मिल गई है, गुरु भगवंत का सानिध्य मुझे मिल गया है। 1 2 3 ऐसे रत्न को मैं जैन शासन को समर्पित करना चाहूंगा।